स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लें 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज केदार बाबा के दर पर पहुंचे। साथ ही दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जयपुर की जगह दिल्ली में बैठक के मायने। पीएम के यात्रा की तैयारियां। कीर्तन करवाने की सजा। सीसीटीवी में कैद चोर। 3 स्कूली छात्रों का अपहरण। आरसीए चुनावों का मुद्दा गरमाया और उम्मीदों का त्योहार बाजार गुलजार। साथ ही परवान पर पर्यटन कारोबार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उधार नहीं देने पर हत्या कर दी गई। हनुमानगढ़ से यह खबर मिल रही है। यहां एक दुकानदार ने उधार देने से मना करा और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। संगरिया में धारदार हथियार से देवीलाल की हत्या कर दी गई। दुकानदार का भाई और भतीजा भी हमले में घायल हुए। दोनों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कोर्ट रोड सांगरिया में 3-4 लोगों ने बताया जा रहा है कि हमला किया। 3-4 लोग थे। दुकानदार ने उधार देने से मना किया। इससे आक्रोशित हुए और धारदार हथियार से हमला कर दुकानदार को मार डाला। बीच बचाव करने आए भाई और भतीजा भी हमले में घायल हुए, जिनका उपचार चल रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से। दुकानदार के उधार न देने से गुस्से में आए 3-4 लोगों ने दुकानदार पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? ये संगरिया का कोर्ट रोड का देर रात्रि का मामला है। वहां पे एक वैरायटी स्टोर की दुकान थी और जो देवीलाल है वो दुकान संचालक है। और 3-4 लोग रात्रि को आए। उन्होंने उधार सामान मांगा जो दुकानदार के परिचित नहीं थे, इसलिए दुकानदार ने मना कर दिया। और उसके बाद जो दुकानदार देवीलाल है अपने भाई और भतीजे के साथ दुकान बंद करके जब वापस घर जा रहा था तो रास्ते में धारदार हथियार लेकर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उधार मांगी थी इन पर हमला कर दिया, जिसमें जो देवीलाल है उनकी मौत हो गई और जो भाई और भतीजा है उनका हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जो भी हत्यारे हैं, मगर अभी तक उनकी पहचान भी नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ जो घायल है उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है पाली से। उड़न दस्ते पर हमला हुआ। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर ट्रक चालकों ने हमला कर दिया। विभाग की जो गाड़ी थी, जो जीप थी, उससे भी बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ओवरलोड वाहनों की चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान यह घटनाक्रम सामने आया है। ट्रक चालकों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई भी की। साथ ही विभाग की जो नगद राशि थी उसे ट्रक चालक लेकर फरार हो गए। जिले के बर टोल नाके के पास ये घटनाक्रम हुआ है। बर टोल नाके के पास ओवरलोड वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान ट्रक चालकों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई की। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर हमला बोल दिया और विभाग की जीप को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही विभाग की जो नगद राशि जो जमा की गई थी, कलेक्ट की गई थी वाहन चेकिंग के दौरान, उसे भी लेकर फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाली से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या जानकारी है? श्याम, सुन पा रहे हैं मुझे? श्याम, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल। जी, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में आपके पास? जी, परिवहन विभाग लगातार ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने अलग अलग उड़न दस्ते बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में लगाया था। जिसके बाद बीती रात्रि को रायपुर बर के पास में परिवहन विभाग का उड़न दस्ता नाकाबंदी कर रहा था। इसी दौरान ओवरलोडिंग के वाहनों की कागजात की जांच भी कर रहा था तथा साथ ही ओवरलोडिंग वाहनों की भी जांच कर रहा था, जिसको लेकर जांच के दौरान एक वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया था परिवहन विभाग की तरह। इसी तो उसके वाहन चालक इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने परिवहन विभाग पर ही परिवहन विभाग की जीप पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की करने का प्रयास किया था। जिसके बाद रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तो आनंद फानन में आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस फिलहाल पूरी घटना की जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि बर्ज टोल नाका के पास परिवहन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी। इसी दरमियान एक ही क्षेत्र के कुछ वाहन चालक आए थे और उनसे तो वो एक साथ ज्यादा हो गए और उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। जी चलिए, शुक्रिया।
और जेईएन से चेन स्नैचिंग की वारदात की खबर है। जयपुर में जलदाय विभाग की जेईएन से चेन स्नैचिंग हुई। जेईएन के गले से मंगलसूत्र तोड़कर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहपुरा के पिपली तिराहे पर यह घटनाक्रम सामने आया है। शाहपुरा का पिपली तिराहा, जहां से जलदाय विभाग की जेईएन गुजर रही थी, इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र खींचा, तोड़ा, लेकर फरार हो गए। पुलिस को इस संबंध में इत्तला दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जयपुर में जलदाय विभाग की जेईएन से चेन स्नैचिंग की खबर है। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पिपली तिराहे पर यह घटनाक्रम सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। शाहपुरा के पिपली तिराहे पर चेन स्नैचिंग की वारदात। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। जी, मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा कस्बे के पीपली तिराहे की यह घटना है, जहां जलदाय विभाग में कार्यरत जेईएन जो अर्चना सुमन नाम की महिला थी, वो अपने परिजन के साथ सामान खरीदकर वापस घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश वहां आते हैं और जेईएन के गले पे जो मंगलसूत्र था झपट्टा मारकर उसको तोड़कर ले गए। सूचना पर है जो पुलिस मौके पे पहुंची और घटनास्थल के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस को लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने 3 लुटेरों को हिरासत में लिया है। 1 कार, 2 बाइक और लूट की राशि बरामद कर ली गई है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन संभावनाओं को खंगालने की कोशिश कर रही है कि इन लुटेरों ने क्या पूर्व में भी किसी वारदात को अंजाम दिया था, और अगर दिया था तो कौन कौन सी वारदातें हैं जिसमें ये शामिल रहे थे। कुछ और खुलासे हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि ये आरोपी लुटेरे नशे के आदी है। कर्मचारी दीपाराम से इन्होंने 1,17,000 रुपए लूटे थे। इस मामले में पुलिस कड़ियां जोड़ते हुए इन तक पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर। फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट मामले में यह बड़ा अपडेट है। लुटेरे कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही 1 कार, 2 बाइक और लूट की राशि भी बरामद कर ली है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर। लूट मामले में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में जांच करते हुए पुलिस की टीम आगे बढ़ रही थी। आरोपियों को चिन्हित किया गया और फिर इन्हें पकड़ लिया गया। और सिरोही से खबर है, 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। बारी घाटा हाईवे पर यह हादसा सामने आया, जहां 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस भिड़ंत के बाद, इस ट्रकों की टक्कर के बाद जो ड्राइवर था वो ट्रक के केबिन में फंस गया। कोतवाली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर को निकालने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 घंटे से वाहनों की लंबी कतार हाईवे पर लगी हुई है। सिरोही के बारी घाटा हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। एक ड्राइवर है जो कि ट्रक के केबिन में फंसा हुआ है, उसे निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इधर 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हाईवे पर जाम लगे हुए, लंबी कतारें हैं वाहनों की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, पूरी खबर।
बिल्कुल स्वप्निल, ये जो सुबह सुबह का मामला है। यहाँ पर एक टाइल्स से भरा हुआ जो मोरबी से आ रहा था ट्रक जो है यहाँ पर खड़ा था खराब कंडीशन में, जिसको अनियंत्रित और फास्ट तेज गति से आ रहे पीछे से एक पत्थर से भरे हुए ट्रक ने जो है अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिसके कारण जो है 3 घंटे से जो है हाईवे बाधित रहा और लगी वहां पर जो है वाहनों की 3 घंटे से लंबी कतारें लगी थी। और जब पुलिस की सूचना के बाद भी वहां पर यानी कि पुलिस जाब्ता लेट पहुंचा, जिसकी मदद से अभी मौके पर जो है क्रेन से जो हाईवे खुलवाने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। स्वप्निल, लेकिन वही बताया जा रहा है कि भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि वहां पर जो ड्राइवर केबिन के अंदर जो है ड्राइवर अंदर ही फंस गया था, जिसका कई घंटों से रेस्क्यू किया गया और उसको प्राथमिक उपचार के लिए सिरोही के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, जोधपुर से बड़ी खबर है। यहां आग पर काबू पा लिया गया है। जोधपुर में देर रात कबाड़ी की एक दुकान में आग लग गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10 से 12 दमकलों की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी इस घटनाक्रम में बड़ी मशक्कत की। ये कार किसकी है? हटाओ ना यार, किसकी है? ये तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, बिजी इलाका है। जिस जगह पर आग लगी कबाड़ी की दुकान, उसके आसपास कई घर भी थे। हटाओ ना यार, ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल कबाड़ में आग लगी और देखते ही देखते इस कबाड़ में लगी आग ने बड़ा रूप ले लिया। आज दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक शुरू होगी। मिशन 2023 और मिशन 2024 जिस पर बीजेपी की नजर है, उसे लेकर यह बेहद अहम बैठक है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज है शाम 6 बजे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें वो राजस्थान की पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही जो जन आक्रोश आंदोलन है उसकी रूपरेखा पर भी बातचीत होगी। आप इसे इस रूप में भी ले सकते हैं कि पूरी तरह से पार्टी चुनावी मोड में है। ऐसे में 2023 और 2024 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इनडिसिप्लिन एक बड़ा मुद्दा है, ये भी इस बैठक में उठेगा। और साथ ही ये भी है कि कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने जो कुछ कहा, खासकर वसुंधरा राजे और बीजेपी को लेकर, क्या वो भी बैठक का हिस्सा बन पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लखबीर इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखबीर, कौन कौन सा नेता वहां पर पहुंच चुका है? अहम सवाल ये भी है कि क्या वसुंधरा राजे भी बैठक में इनवाइटेड हैं, वो बैठक का हिस्सा बनेंगी या नहीं? जी बिल्कुल स्वप्निल, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होने जा रही है, जिसमें कि कोर कमेटी के तमाम सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। दोपहर तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश तमाम पार्टी नेताओं को दिए गए हैं। जहां तक बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है, तो वे भी कोर कमेटी का हिस्सा हैं। उन्हें भी बाकायदा बीजेपी आलाकमान की तरफ से मैसेज भिजवाया गया है, इनवाइट भिजवाया गया है कि वे शाम 6 बजे तक राष्ट्रीय मुख्यालय में जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होंगी, तो उन्हें वहां मौजूद रहना जरूरी होगा। ऐसे में तमाम नेताओं को आज दोपहर तक दिल्ली ये तमाम नेता आएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह,
सह प्रभारी विजया रहाटकर समेत तमाम ये बड़े नेता हैं जो कि कोर कमेटी राजस्थान का हिस्सा हैं। ये तमाम नेता यहाँ आएंगे और इसका हिस्सा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी का दिल्ली में होना, क्योंकि जिस प्रकार से अनुशासन की जहां तक बात है उसका विशेष महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन राजस्थान की बीजेपी कहीं ना कहीं गुटबाजी से ग्रसित नजर आती है, कई खंडों में बटी हुई नजर आती है। ऐसे में राष्ट्रीय आलाकमान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है कि मिशन 2023 और 2024 को कैसे एकजुट और सक्रिय होकर लड़ा जाए और तमाम गुटबाजी को शांत किया जाए। इस पर राष्ट्रीय आलाकमान की पैनी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण प्रयास है 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए। उस सियासी रण में उतरने से पहले तमाम नेताओं को एक जाजम पर लाकर खड़ा करना राष्ट्रीय आलाकमान चाहता है और यही कारण है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम नेताओं को एकजुट होने का संदेश देंगे और 2023 में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर जाए, जनता का समर्थन कैसे हासिल किया जाए, ये तमाम गुर उनको दिए जाएंगे। इसके साथ ही जन आक्रोश आंदोलन बीजेपी करने जा रही है। तमाम 200 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्राएं निकालेंगी, जिसका आगाज 20 नवंबर से होने जा रहा है। 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी। इसका क्या कुछ रूट मैप होगा, केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तमाम आमजन तक राजस्थान में हो, ये भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चाहता है। और इसके साथ ही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसकी मुखालफत कैसे की जाए, उसका जो आक्रोश है वो जनता के बीच में है, ये बीजेपी कहती है। और गहलोत सरकार की जो कथित विफल नीतियां हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन प्रदेश की जनता के साथ उनका समर्थन हासिल करके करना चाहती है। तो ऐसे में क्या कुछ रूट मैप तैयार हो, उसका ब्लूप्रिंट आज तैयार किया जाएगा और तमाम संगठन को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर काम को बांटेंगे भी तमाम नेताओं के बीच में। इस लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी अब राजस्थान में होने, उसको लेकर कैसे उनको सक्सेसफुल किया जाए, जनता का समर्थन कैसे हासिल हो। एक खास बात और है, एक खास बात और है। देखिए, जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ में दौरा प्रस्तावित है। उससे पहले ओम माथुर का बयान जो कल सामने आया वो बड़े मायने रखता है। उन्होंने एक इशू जो उठाया था कि भाई प्रमुख मोर्चों पर सारे चेहरे एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये पार्टी को सोचना होगा। इसका जवाब सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया ही दे सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सवाल इन चेहरों से पूछें। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा है जो वसुंधरा राजे गुट के चेहरे माने जाते हैं, उन चेहरों की पार्टी में वापसी को लेकर भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की नाराजगी सामने आई थी और उन्होंने एक बड़ा प्रोसेस खड़ा किया कि हम कमेटी बनाएंगे और उसके बाद आलाकमान को बताएंगे। तो ये भी वो इश्यूज हैं जिन्हें पार्टी मेजरली आज टच कर सकती है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम आला नेताओं के दौरे राजस्थान में होने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले की जो मानगढ़ पहाड़ी है उससे 3 राज्य टच होते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। तीनों राज्यों में आगामी दिनों में चुनाव होने, तो भारतीय जनता पार्टी वहां के आदिवासी मतदाताओं को साधना चाहती है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कर मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उस लिहाज से भी आज कोर कमेटी की बैठक में वो बात उठाई जाएगी कि कैसे उस रैली को न केवल राजस्थान की दृष्टि से बल्कि अन्य 2 राज्यों की दृष्टि से भी सक्सेसफुल किया जाए। इसके साथ ही जहां तक बात ओम माथुर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी। जहां तक बात है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कल कहा कि चलिए बढ़ते हैं आगे। आज कोटा को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। 711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात कोटा को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। 21 बड़े प्रोजेक्ट है जिनका सीएम गहलोत लोकार्पण करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, वीसी के जरिए जुड़ेंगे। यूडीएच मंत्री भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे, ये बड़ी खबर। शिक्षा नगरी को 711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज मिलने वाली है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 21 बड़े प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। देखिए, इसका लाइव लोग बड़े स्तर पर देख सके, इसकी भी व्यवस्था कोटा में की गई। कि ये भी आपको बता दें कि बीजेपी
तक के जो विकास कार्य हैं उसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है और इस बीच एक तरह से आप कोटा को दिवाली गिफ्ट सरकार की ओर से, सीएम गहलोत की ओर से इसे देख सकते हैं। और बड़ी खबर अलवर से है। यहां 9 साल की मासूम से दरिंदगी हुई। कलयुगी पिता ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि नाबालिग को जख्मी भी किया, चोटें पहुंचाई। इस संबंध में ग्रामीणों ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी। चाइल्ड लाइन मौके पर पहुंची, हालात देखे, पुलिस को बुलाया गया। बहरोड थाने में इस संबंध में केस दर्ज हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास तत्काल शुरू नहीं किया और इस वजह से अंदेशा इस बात का है कि कहीं आरोपी फरार ना हो जाए। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 9 साल की मासूम से कलयुगी पिता ने दुष्कर्म किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें पहुंचाई, जख्म लगाया, जिसकी वजह से टांके लगवाने पड़े उस मासूम को। चाइल्ड लाइन को इस संबंध में सूचना दी गई। चाइल्ड लाइन ने बहरोड थाने में इस संबंध में रिपोर्ट करवाई। हालांकि पुलिस मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए है। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था लेकिन आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास शुरू नहीं किए थे। एक अजीब सा सेंटेंस जो कहा गया, अरे रात में कौन देखेगा, सुबह देखते हैं। इस वजह से पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम मोदी जल्द ही मानगढ़ की यात्रा पर आने वाले हैं। उनकी यात्रा प्रस्तावित है और इसे देखते हुए तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर में हैं और आज संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की वो इस संबंध में बैठक लेंगे। साथ ही बैठक में नेता प्रतिपक्ष कटारिया मौजूद रहेंगे। इलाके के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आएंगे। एक बड़ी जनसभा है, इसे संबोधित भी करेंगे। ऐसे में जनसभा को सफल बनाना, क्योंकि एक तरह से आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जब देश का, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आ रहा हो तो उसे सफल बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी, जिस पर प्रदेश बीजेपी इकाई पूरी तरह खरा उतरकर दिखाना चाहती है। देखिए, 2-3 अप्रत्यक्ष पॉलिटिकल फायदे प्रधानमंत्री के दौरे के, गुजरात चुनावों पर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, खासकर जो बॉर्डर वाले एरिया है गुजरात के। साथ ही प्रदेश में भी एक तरह से पूरी तरह से चुनावी मोड में एंट्री ये कहलाएगी। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि पार्टी की ओर से, अपनी ओर से चुनावी जंग के लिए रणभेरी प्रधानमंत्री के इस यात्रा के साथ ही बच जाएगी और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है इस यात्रा को लेकर तैयारियों को चुस्त दुरुस्त रखना। इसी कड़ी में आप देखिए, आज दिल्ली में भी जो कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है उसमें भी ये बात उठ सकती है, कहीं कोई कमी न रह जाए। कहीं प्रदेश इकाई जो अब तक एकजुटता का संदेश आलाकमान को नहीं दे पाई है, कहीं फिर वही चूक न कर ले जाए प्रधानमंत्री मोदी के सामने। ये वो तमाम बातें हैं जिन पर बातचीत होगी। भीड़ जुटाना किसी भी रैली के लिए एक बड़ा टास्क होता है, वो भी इस मीटिंग में चर्चा का विषय रहेगा। सहयोगी कपिल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल, चूंकि शाम में कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में बीजेपी की, तो जाहिर तौर पर जल्द से जल्द ये बैठक सतीश पूनिया कर लेना चाहेंगे ताकि दिल्ली के लिए रवाना हो सके। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है और इससे पहले उदयपुर में सतीश पूनिया मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जो ये संभाग स्तरीय बैठक है ये शुरू होने वाली है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा नवंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध मानगढ़ धाम पे आएंगे, जो कि आदिवासियों का एक प्रमुख आस्था का केंद्र भी माना जाता है। तो उस स्थान पर प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मानगढ़ धाम की पहाड़ी, आधी पहाड़ी गुजरात बॉर्डर में आती है और आधी पहाड़ी राजस्थान बॉर्डर में आती है। तो ऐसे में गुजरात में हाल ही में चुनाव है और राजस्थान में 1 साल बाद चुनाव है, तो दोनों जगह के आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सतीश पूनिया जल्दी इस बैठक को करना चाहेंगे, क्योंकि शाम को तकरीबन 3 बजे के आसपास ये सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब से कुछ देर पहले हमने गुलाब चंद कटारिया से जब दिल्ली के दौरे के बारे में पूछा
तो उन्होंने इस बात पर स्पष्ट किया कि ये एक रूटीन बैठक है, पहले से डिसाइडेड बैठक है, क्योंकि चर्चा ये की जा रही थी कि बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि प्लान बैठक है, पहले से शेड्यूल थी, उसमें राजस्थान को लेकर चर्चाएं की जाएगी। कोटा में जो बैठक हुई थी उसके बाद से ये बैठक जो है वो शेड्यूल थी। किसी भी तरह की गुटबाजी की बात से वो मना कर रहे हैं। दूसरी ओर चेहरे का तय किया जाना आगामी चुनाव पर, इस बात को लेकर भी जब हमने गुलाब चंद कटारिया से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि बीजेपी कुछ चुनाव ऐसे हैं जो कि चेहरे के बल पर लड़ी है, लेकिन ऐसे कई चुनाव रहे हैं जिस पर चेहरा घोषित नहीं किया गया और बिना चेहरा घोषित किए बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। तो इस बार क्या होगा ये आलाकमान डिसाइड करेगा, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में जो बैठक होनी है उस पर सभी की नजरें गड़ी हुई है। सबका यह मानना है कि जिस तरह से गुटबाजी की बातें लगातार सामने आ रही थी कि वरिष्ठ नेताओं के बीच में गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है, तो इस बैठक के अंदर किस तरह से सभी को ये निर्देशित कर दिया जाएगा कि किसी भी तरह से आगामी चुनाव आने तक गुटबाजी नजर नहीं आनी चाहिए, ताकि गुटबाजी के चलते पार्टी को किसी तरह का नुकसान ना हो। जी, तो आज की जो बैठक है उसमें अब देखिए, अगर एकजुटता का संदेश देना है तो एकजुट चेहरे भी दिखने चाहिए। कौन कौन दिख रहा है बैठक में? देखिए, उदयपुर में जो बैठक आयोजित होनी है ये उदयपुर की संभाग स्तरीय बैठक है। इस संभाग स्तरीय बैठक में उदयपुर संभाग के चारों सांसद, सभी विधायक, प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रधान और जो संभाग में जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, संभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष सभी जिलों के हैं, वे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और सभी को आगामी प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों से जुड़ी जिम्मेदारियां देने का यहां पर काम किया जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया कपिल, आप नजर बनाए रखें। देखिए, पिस्टल की नोक पर लूट की खबर है। जालोर से यह खबर मिल रही है, सांचौर में पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक ड्राइवर से गाड़ी लूट कर बदमाश भाग निकले। गुजरात के अंबाजी से किराए पर लेकर आए थे। ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की, पिस्टल दिखाई, गाड़ी और मोबाइल लूट लिया। कुंडकी गांव के पास ये घटना सामने आई है। कुंडकी गांव के पास इस वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया। जालोर के सांचौर से यह खबर है, एक ड्राइवर से गाड़ी और उसका मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मौका मुआयना किया, जांच शुरू कर दी गई है। ड्राइवर को कुंडकी गांव के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, उसे मारा पीटा गया, फिर गन दिखाकर, पिस्टल दिखाकर मोबाइल लूटा, गाड़ी लेकर भाग निकले। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और जांच शुरू कर दी गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।